जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो हुबरू आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ है, बहुत प्यारा और चर्चित बिंदु लेकर आया है। उस चर्चित बिंदु का नाम होगा उपसर्ग और प्रत्यय। हालांकि उपसर्ग हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे आज प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे शब्द के साथ आते हैं, तो इनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। दोस्तों आज हम बताएंगे, आप हवा से बातें करोगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी गणवेशी बहनें कर रही हैं, जिनके एग्जाम की घड़ी नजदीक आ चुकी है, आइए फटाफट देखते हैं और आपके नंबर पक्के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, प्रत्यय के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो प्रत्यय होता है शब्द के अंत में जुड़ता है, लेकिन उपसर्ग होता है शब्द के पहले जुड़ता है। लेकिन चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, ये एक शब्दांश होते हैं, ये एक शब्द का हिस्सा होते हैं, शब्द का अवयव होते हैं, शब्द के एक भाग होते हैं, बल्कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों इतनी बात आपको समझना है। याद रखना, प्रत्यय की बात हम करें तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहले इनको समझो। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। एक क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, जी हाँ। और एक होता है कृदंत। कृदंत या कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृदंत या कृत प्रत्यय होता है दोस्तों। कृदंत या कृत प्रत्यय होता है। इन दोनों का मतलब एक होता है, इन दोनों का मतलब एक होता है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है दोस्तों। इनको भली भांति समझना नहीं तो स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आइए फटाफट देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। याद रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो और क्या हो दोस्तों, विशेषण हो। अगर इन तीन शब्दों में से कोई भी शब्द होता है, अगर इनके साथ हम प्रत्यय लगा देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ यदि हम प्रत्यय लगा देते हैं और प्रत्यय लगाने के बाद इन्हीं तीनों शब्दों में से वो शब्द या तो संज्ञा बने, या तो सर्वनाम बने, या तो विशेषण बन जाता है, उसी को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रिय साथियों फिर सुनो, तद्धित प्रत्यय की पहचान कैसे करोगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ यदि हम कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं, लेकिन बनने वाला जो शब्द होगा इन्हीं तीनों में से बनेगा, या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण, उसी को क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। नए चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ठंड है। अब ये ठंड है संज्ञा, अब ये ठंड है संज्ञा, पर इसमें आ प्रत्यय मैंने जोड़ दिया तो बना क्या दोस्तों, ठंडा बना। बहुत ध्यान से सुना, एक क्या बना, ठंडा बना। एक तो ये संज्ञा में मैंने प्रत्यय जोड़ा आ प्रत्यय, संज्ञा में जोड़ा मैंने आ प्रत्यय, बना ठंडा। और ठंडा शब्द ये बना इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द क्या बना, विशेषण बन गया। देखो विशेषण बन गया दोस्तों। अब बात समझ में आ चुकी होगी कि ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, यही तद्धित प्रत्यय हुआ करता है दोस्तों। अब बात समझ चुके होंगे। हाँ जी हाँ। अब जरा ध्यान से समझना, अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से कोई भी शब्द आता है, उन्हीं में अगर कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, इन्हीं शब्दों में से किसी का निर्माण कर देता है, तो उस तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बन जाता है। परिक्रिया ना बने दोस्तों। जैसे मैंने कहा भारत, अब भारत शब्द संज्ञा है, अब भारत शब्द संज्ञा है, इसी में ये प्रत्यय जोड़ दिया मैंने तो बन गया क्या दोस्तों, भारतीय बन गया। भारतीय बन गया, भारत शब्द संज्ञा है, याद रखना, पार्टिकुलर नाउन यानी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये प्रत्यय जोड़ा तो भारतीय बना। भारतीय शब्द, व्यक्ति कैसा है, भारतीय व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, तो भारतीय क्या है दोस्तों, विशेषण है। जुड़ा संज्ञा में प्रत्यय, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई निर्माण कर दिया विशेषण, तो क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। दोस्तों ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, इतना याद रखना, कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम किसी में बहुत से शब्द जोड़ देते हैं दोस्तों, तो याद रखना हमेशा और हमेशा इन्हीं में से किसी का निर्माण करे, तो कभी गलत मत करना। जैसे मैंने शब्द लिखा मीठा, मीठा शब्द है क्या, विशेषण, और इसी में आई प्रत्यय जोड़ दिया दोस्तों,
तो बनने वाला शब्द क्या बन जाता है, मिठाई बन गया। मीठा शब्द है विशेषण, लेकिन आई प्रत्यय जुड़ा तो मिठाई हो गया, और ये मिठाई संज्ञा बन गई इसमें, जरा देखो, और जातिवाचक संज्ञा बन गई मिठाई। और मिठाई अगर पूछे प्रत्यय कौन सा होगा, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। किसका हो गया, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। अरे दोस्तों, मिठाई नहीं, चाहे भलाई आ जाए, चाहे भलाई आ जाए, चाहे बुराई आ जाए, चाहे अच्छाई आ जाए। देखो जरा, बुराई शब्द दे दिया। अब इसमें मूल शब्द निकालोगे, मूल शब्द निकालोगे तो भला निकलेगा। मूल शब्द निकालोगे तो भला निकलेगा। भला शब्द है क्या, विशेषण, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति। और भलाई जैसे ही कह दिया दोस्तों, और भलाई ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है प्रिय साथियों। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। बुरा शब्द इसमें निकला, मूल शब्द, और बुरा कैसा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति विशेषण हुआ, और आई प्रत्यय मैंने जोड़ दिया तो बुराई हो गया। प्रत्यय पूछे तो तद्धित प्रत्यय, यानी विशेषण में जुड़कर ही इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण किया, संज्ञा का निर्माण कर दिया, तो क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया दोस्तों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, फिर और बताता हूं दोस्तों। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं, इसी में शब्द और देखते हैं तद्धित प्रत्यय का। जैसे आपके एग्जाम में आएगा प्रिय साथियों, चतुराई। अब ध्यान से सुना, देगा चतुराई, देगा ऊंचाई, देगा ऊंचाई, देगा ढिठाई, ढिठाई देगा, और ऐसे देगा दोस्तों, ऐसे देगा चतुराई, ऊंचाई, ढिठाई, ऐसे दे देगा, लिखाई दे देगा। प्लीज साथियों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा। और मैं रियल बताता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो हमारे मित्र तैयारी में लगे हैं, जो हिंदी ग्रामर ना कंप्लीट हो, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा दोस्तों, धाकर वीडियो पड़ी है, कहीं देखे होंगे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ जरूर समझ में आएगा। आइए, अब आपसे पूछेगा चार ऑप्शनों में से, ये चार ऑप्शनों में से कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अब तद्धित प्रत्यय आपको ये जानकारी करना है, या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण, इन्हीं में प्रत्यय जुड़ेगा और इन्हीं तीनों में से किसी का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, चतुराई में अगर मूल शब्द निकालोगे, चतुर में अगर मूल शब्द, चतुराई में मूल शब्द निकालोगे तो चतुर शब्द है क्या, विशेषण है, लेकिन चतुराई बन गया दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे ऊंचा मूल शब्द निकलेगा इसमें, कैसा व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, ऊंचा तो विशेषण है, लेकिन आई प्रत्यय जोड़ दिया, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा बन गया। लेकिन प्रत्यय पूछे तो तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। ढिठाई, जिसे दीठ कहा जाता है, दीठ या ढीठ कहते हैं गांव में, हमारे गांव घर में इसको ढीठ कहा जाता है। ढीठ कहते नहीं, कैसा व्यक्ति, ढीठ व्यक्ति, विशेषण है। दीठ कहे या ढीठ कहे, बात वही है। और इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो याद रखना तद्धित प्रत्यय हो गया। लिखाई, आइए एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसमें क्रिया का मूल रूप या क्रिया का मूल धातु निकला लिख है, और प्लस आई जुड़ा, तो ये बताओ भैया, यहाँ तो ये क्रिया का मूल रूप धातु मिला ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ना चाहिए था प्रत्यय, लेकिन यहाँ क्रिया का मूल रूप धातु में जुड़ गया। तो याद रखना, इसका मतलब यह हुआ कि ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं हुआ। बात समझ गए ना दोस्तों। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा पूछेगा निम्न चार ऑप्शनों में से कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो आपको जवाब देना है दोस्तों, लिखाई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय की तरफ। आइए दोस्तों, फटाफट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना। और ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखाई शब्द तो क्रिया बन गई, लिखाई शब्द तो क्रिया बन गई ना भाई, और क्रिया का मूल रूप धातु है। आइए अब समझते हैं दोस्तों, अगले पर हम चलते हैं। आइए अब कृदंत या कृत प्रत्यय का उदाहरण पढ़ते हैं।
कैसे कृदंत या कृत प्रत्यय समझोगे दोस्तों, इसके लिए हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना प्रिय साथियों। धातु में यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या दोस्तों, धातु में यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, अब तक तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़ते थे, अब क्रिया का मूल रूप धातु में जुड़ेगा। धातु में यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, यदि वो शब्द रूप क्रिया का रूप धारण ना करे, कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, यदि वो शब्द रूप क्रिया का रूप धारण ना करे, क्रिया का रूप धारण न करे, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, कृदंत या कृत प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन धातु में जुड़ेगा प्रत्यय। आइए प्रिय साथियों, जैसे लाख एग्जाम्पल मैंने कहा, लिख में आई जोड़े तो क्या बना दोस्तों, लिखाई बना। क्या बना, लिखाई बना। अब जरा देखो, लिखाई में लिख धातु मिल रहा है, लिखाई में लिख धातु मिल रहा है। जैसे मैंने कहा खेल प्लस आड़ी कहा, तो बना क्या, खिलाड़ी बना। अब खिलाड़ी में क्रिया का मूल रूप जो धातु मिलेगा वो खेल मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है दोस्तों। समझ आई क्या बात। ऐसे जैसे देखा दोस्तों, तैर प्लस आंख, जैसे मैंने दिया तैर प्लस आंख दिया, तो यहाँ क्या बना, तैराक बना दोस्तों। अब पूछेगा लिखाई, खिलाड़ी, तैराक, ये कौन सा प्रत्यय होगा, तो जवाब देना है कृदंत या कृत प्रत्यय का उदाहरण हुआ। बात समझे क्या दोस्तों। हाँ, हमेशा और हमेशा याद रखना। जैसे मैंने कहा हंस, और इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बना क्या, हंसी बना। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फटाफट हम चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे और शब्द देखो दोस्तों, उड़ प्लस इसमें जोड़े तो क्या हो गया, आन, तो क्या हो गया, उड़ान बना। क्या बना दोस्तों, उड़ान बना। अब उड़ान क्रिया तो है नहीं, समझो, उड़ प्लस आन उड़ान हो गया। और याद रखना ऐसे, जैसे मैंने कहा दौड़ क्रिया का मूल रूप धातु है, दौड़ प्लस आ जोड़ दिए तो क्या बन गया, दौड़ा। दोस्तों जरा देखो, 100 वर्ष की एक दवा बता रहा हूं, अगर धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो याद रखना वो कृदंत या कृत प्रत्यय का उदाहरण बन जाता है। एक बार इसकी साथ लीजिए। अब और लाजवाब तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ, आइए दोस्तों, अब जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखना, इससे संबंधित वीडियो पढ़ चुकी है, पुरानी वीडियो पढ़ी है दोस्तों, आप जाके देखिएगा। हालांकि अभी मैंने आरो के लिए बताया था, सब एग्जाम में वही आया है। आइए फटाफट देखते हैं प्रिय साथियों। तो अब आपको ये पहचाना आपके एग्जाम में आएगा, बताइए, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। जैसे जनरली मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा एक शब्द दिया, आप कुछ भी अगर ना समझ पाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैंने दिया जवानी, मैंने दिया बुढ़ापा, मैंने दिया जवानी, मैंने दिया क्या दोस्तों, बुढ़ापा दिया, मैंने बुढ़ापा दिया, या मैंने दिया दोस्तों बूढ़ा दिया, या मैंने दौड़ा दे दिया, दौड़ा, ऐसे दे देगा। आपसे पूछेगा क्या कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा, 4 ऑप्शन पूछेगा बुढ़ापा में। ऐसे 4 ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आ रहेगा, पहला ऑप्शन पा रहेगा, दूसरा ऑप्शन आ रहेगा, तीसरा ऑप्शन आपा रहेगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई नहीं। तो आपको क्या करना, प्रत्यय कैसे समझ पाओगे, क्रिया का मूल रूप आप निकाल लो।
वो भी ना जान पाओ तो मूल शब्द आपको निकाल लेना है। जैसे बुढ़ापा शब्द है तो बुढ़ापा में मूल शब्द क्या होगा? हम कहते हैं कैसा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति। तो ये अगर आप मूल शब्द निकाल दोगे ना, शुद्ध शब्द आपको निकालना है। शुद्ध शब्द का मतलब मूल शब्द है, और मूल शब्द का मतलब शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति, है ना, बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा ये एडजेक्टिव शब्द है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले, याद रखना, उसको निकालकर बाहर कर देना है। तो बचा क्या? पा। तो यही प्रत्यय होता है जो बचता है। मूल शब्द निकालो, जो सही शब्द फिट बैठे वो निकालो। जैसे जवान, जवानी है, जवानी में मूल शब्द क्या निकलेगा? जो सही शब्द होता है जवान, क्या निकलेगा? जवान। और यहाँ क्या बचा? ई। तो इसमें ई प्रत्यय है। बात समझ गए? और बच्चे मारेंगे कोई आपा कोई आ, तो यहाँ पा प्रत्यय होगा, यहाँ ई प्रत्यय होगा। आइए अब यहाँ देखो, कभी कभी क्रिया का मूल रूप धातु दे देता है। पूछेगा बताओ बूढ़ा में प्रत्यय क्या होगा? तो बूढ़ा में क्रिया का मूल रूप जो धातु निकलेगा बूढ़ निकलेगा, और इसमें क्या निकलेगा? आ प्रत्यय। जैसे दौड़ा क्रिया का मूल रूप जो धातु होगा वो क्या होगा? दौड़, दौड़। और इसमें क्या निकलेगा? आ। तो क्या हो गया? दौड़ा। बात समझ गए? तो आपको ऐसे लॉजिक करना है दोस्तों। और जो हमारे स्टूडेंट नए हो जाके देखें, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, और आप जाके देखेंगे दोस्तों, मजा आएगा। भाकर वीडियो पड़ी है ना। बस दोस्तों आज यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।